तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं यह बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में उसी प्रकार खुशियां लाए जिस प्रकार होली के त्यौहार के बाद हम विभिन्न प्रकार के रंगों से होली खेलते हैं, उसी तरह आपके जीवन में सारे के सारे हरे गुलाबी लाल पीले जो रंग हैं वो समाहित हों, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आपका जो आने वाला जीवन है या भविष्य है वह उज्जवल हो और आपके जीवन में सदा उन्नति, समृद्धि, विकास और जागृति होती रहे। इसी के साथ एक मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हम होली क्यों मनाते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी पर दो भाई हुआ करते थे। वह राक्षस कुल में पैदा हुए थे। उनमें से बड़े भाई का नाम हिरण्याक्ष था और छोटे भाई का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष ने बहुत ब्रह्मा जी की तपस्या की, आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद के कारण वह क्या करता था, देवताओं पर, मनुष्यों पर अत्याचार करता था। और एक दिन उसने अत्याचार इतना बढ़ा दिया कि पूरी की पूरी पृथ्वी को क्षीर सागर समुद्र में, क्षीर सागर जो सागर के अंदर छुपा दिया, जल के अंदर छुपा दिया, जिससे चारों ओर त्राहिमाम मच गया। तब भगवान विष्णु ने बराह का अवतार लिया, उसका वध किया और पृथ्वी माता को उसकी कैद से मुक्त कर दिया। उसके पश्चात उसका छोटा भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगता है, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता। तब वह ब्रह्मा जी से घुमा फिरा कर वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, ना तो मुझे देवता मार सके, ना दैत्य मार सकें, ना मुझे राक्षस मार सके, ना मनुष्य मेरा वध कर सके, ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना मेरी मृत्यु दिन में हो, ना मेरी रात में हो, ना मेरी मृत्यु जल में हो, ना मेरी मृत्यु अग्नि से हो, ना मेरी मृत्यु जो है वायु में हो। इस तरीके से सारा जो है वह वरदान मांग लेता है और लगभग उसे ऐसा लगता है कि उसने अमरता को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात वह देवताओं को हराता है, मनुष्यों को हराता है और सभी के ऊपर अत्याचार करने लगता है और अपने आप को भगवान घोषित कर देता है और सभी से कहता है कि आप मेरी पूजा किया करो। इसी समय पर क्या होता है, उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम प्रहलाद होता है। वह एक बार देखता है, एक कुम्हार के घर जाता है, वहां पर जो ईंटें पकने के लिए रखी हुई थी, मटके पकने के लिए रखे हुए थे, उसमें आग लगा दी थी और उसमें बिल्ली के बच्चे थे। तब जो कुम्हार की बच्चियां हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, इसको बचा लीजिएगा। प्रहलाद वह दृश्य देखता है और देखता है कि जब उस भट्टे को खोला जाता है तो वह बिल्लियां जो है सुरक्षित होती हैं। उनके सुरक्षित होने पर वह उनसे पूछता है ये कैसे हुआ। तब वह उन्हें बताती हैं कि इस संसार को चलाने वाले पालनहार पालनकर्ता जो हैं भगवान विष्णु हैं और उनकी इच्छा से सारी घटनाएं घटित होती हैं। वही देवता हैं, आपके पिता देवता नहीं हैं। आपके पिता की पूजा तो डर के कारण करते हैं। वहां से प्रहलाद के जो मन में भगवान विष्णु के प्रति जो है आसक्ति जाग जाती है और वह भगवान विष्णु की भक्ति करने लगते हैं और दिन रात नारायण नारायण का जप करने लगते हैं। जब यह बात प्रहलाद के गुरु को पता चलती है तो वह बहुत सारे उन्हें दंड देते हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है, फिर भी वह जो है हरि नारायण नारायण का जप करना नहीं छोड़ता। तब जो है उसके पिता को यह बात बता दी जाती है। पिता के बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं समझता तो उसे विभिन्न प्रकार से दंड दिया जाता है। एक बार उसे एक पर्वत से फेंक दिया जाता है। जब उसे पर्वत से फेंक दिया जाता है तो भगवान विष्णु उसे बचा लेते हैं और वापस कर देते हैं। फिर उसे शेर के सामने रखा जाता है, हाथी के सामने रखा जाता है, गर्म तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाता है, उसके सर्पों के से भरे हुए कुंड में कैद कर दिया जाता है। लेकिन वह प्रहलाद ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी जगह से बच निकल जाता है। थक हार कर हिरण्यकश्यपु जो है उसके लिए प्रबंध करता है। हिरण्यकश्यपु की एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि उसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, अग्नि से उसे कोई खतरा नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु आग का प्रबंध करते हैं, चारों ओर से आग लगा दी जाती है और होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती हैं। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होलिका, जिसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि इसे अग्नि नहीं जला सकती, उसे तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है, परंतु जो है भगवान प्रहलाद जो है नारायण 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 का जप करते हुए बाहर अग्नि से निकल आते हैं। एक दिन
हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो जाता है और भगवान प्रहलाद से बोलता है, बता तेरा बचाने वाला नारायण कहाँ है। तब जो है प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, इस दीवार में कण कण में है। तब हिरण्यकश्यप गुस्से से क्रोधित होता है, वो कहता है क्या इस खंबे में तेरा नारायण छुपा हुआ है। तब प्रहलाद बोलता है हाँ, इस खंबे में भी भगवान मेरे प्रभु नारायण है। तब गदा उठाकर हिरण्यकश्यप उस खंबे को तोड़ने की कोशिश करता है और उस खंबे पर गदा से प्रहार करने लगता है, और उस खंबे से भगवान नारायण नरसिंह रूप में उत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर आधा नर और आधा सिंह का था। और वह जो है हिरण्यकश्यप से युद्ध करते हैं और उसको दरवाजे के बीच में लाते हैं, अपनी जंघा के ऊपर रखते हैं और उससे कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यप, अपने आशीर्वाद को स्मरण कर। भगवान विष्णु ने कहा था, भगवान ब्रह्मा ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुझे ना तो धरती पे मारा जा सकता है ना आकाश में। तो देख, ना धरती है ना आकाश है, तू मेरी जंघा पर है। ना तुझे अस्त्र से मारा जा सकता है ना शस्त्र से, तो मैं जो तेरा वध है वो अपने नाखूनों से करूंगा। न तुझे अंदर मारा जा सकता है न तुझे बाहर, इसलिए मैं घर के दरवाजे पर हूँ, देहरी पर हूँ इस समय। ना तू घर के अंदर है न घर के बाहर है, न तू जल में है न तू अग्नि में है। और इस प्रकार से उसके आशीर्वाद से बीच का रास्ता निकाल के नखों से भगवान नरसिंह उसका जो है वो शरीर फाड़ देते हैं और उसका वध कर देते हैं। प्रहलाद को उस राजा बनाते हैं और जो है अपने धाम को चले जाते हैं। प्रहलाद तब सारा संसार हिरण्यकश्यप के वध से प्रसन्न होता है, रंग गुलाल और अबीर से खुशियां मनाता है। इस तरह से होली के उत्सव मनाने की परंपरा वहां से शुरू हो जाती है। अंत में आप सभी को होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी यह कहानी पता चले, और कम से कम अपने बच्चों को किसी भी त्योहार के बारे में जानकारी अवश्य दिया करें, जिससे उन्हें हमारे इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथों और हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू फॉर